मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक। एक्साइज पॉलिसी पर किया गया मंथन। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। उत्तराखंड व राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने रोहतक व झज्जर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। कहा, देश तीव्र गति से बढ़ रहा है आगे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अंबाला व हिसार में भाजपा पर साधा निशाना। जसपा नेता दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला में आयोजित रैली में की शिरकत। और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 16 से 18 मई तक हीट वेव की हुई संभावना। मौसम विभाग ने 18 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। फिलहाल बारिश की नहीं है कोई भी संभावना। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में एक्साइज पॉलिसी को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि बैठक में सिर्फ एक्साइज पॉलिसी पर चर्चा हुई है, अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। लोकसभा चुनाव के बीच बैठक को लेकर चर्चा थी कि बैठक में मुख्यमंत्री को पूर्ण अधिकार दिए जा सकते हैं कि वे हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत साबित करने के लिए सत्र बुला सके। इधर विपक्षी दल कांग्रेस, जसपा और इनेलो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा सरकार अल्पमत में है। हालांकि प्रदेश के भाजपा नेतृत्व ने कई बार इस बात को सिरे से नकारा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और हमारे पास पूर्ण बहुमत है। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रोहतक लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में रोहतक में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से डॉक्टर अरविंद शर्मा को जीत दिलाने का आह्वान करते हुए कहा कि अरविंद शर्मा ने इस क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश के लोगों के लिए कड़ी तपस्या की है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश की सेनाएं आज दुश्मन के घर में घुसकर प्रहार करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमारे वर्षों पुराने सपने को साकार किया गया। क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के मत एवं समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में पहुंचा हूं। आप सब जानते हैं पिछले 5 वर्षों में अरविंद शर्मा जी ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए हैं। चाहे देश के अंदर कश्मीर में धारा 370 का समापन हो, चाहे सीएए का कानून लागू करना हो, या 3 तलाक की कुप्रथा हमारी मुस्लिम बहनों को उससे मुक्ति दिलाना हो, या देश के अंदर देश के दुश्मन आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी अगर हमारे देश के ऊपर आंख उठाकर देखते हैं या हमला करते हैं तो विदेश में जाकर, सीमा के उस पार जाकर या सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको नेस्तनाबूद करना हो। उन्होंने कहा कि जहां एक और भाजपा देश को आगे ले जाने की बात कर रही है, वहीं पर कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने हरियाणा प्रवास के दौरान कल बहादुरगढ़ में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अरविंद शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर कमल खिलने जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए देश की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भाजपा में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुर्सी की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी और सरकार में बड़े से बड़ा पद सौंप दिया जाता है। इनको ना देश की चिंता, ना किसी को प्रदेश की चिंता। जितने भी ये गठबंधन वाले लोग हैं, गठबंधन क्या ठगबंधन वाले लोग हैं, इनको अपनी चिंता नहीं है। ये तो सिर्फ खुद की स्वयं की चिंता करते हैं। स्वयं की चिंता करते, देश की चिंता नहीं है इनको। ये स्वयं की चिंता करते हैं और इसीलिए ये लड़ाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो आपस में नहीं लड़ रहे हो। और ये हमेशा झूठ बोलते हैं कांग्रेस के लोग, और उनके ये लोग जो हैं, इन पर झूठ के अलावा दूसरा कुछ नहीं है कहने को। और ये हमेशा चुनाव आता है तो ये झूठ बोलते हैं। केजरीवाल जी आए थे अन्ना हजारे जी के उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में हो गए। अरे तुम तो अभी जमानत पर आए हो। भाजपा की ओर से कल सिरसा के एलनाबाद, जींद के जुलाना और कैथल के चीका में विजय संकल्प रैली आयोजित की गई। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एलनाबाद में आयोजित रैली में मनोहर लाल ने पार्टी प्रत्याशी अशोक तंवर के समर्थन में वोट डालने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का ब्यौरा बताते हुए कहा कि इन 10 वर्षों में देश ने नई बुलंदियों को छुआ है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हालातों को लेकर दिल्ली में मां बेटा और हरियाणा में बाप बेटा को चिंता सताने लगी है। चूंकि पूरे देश और प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है और इसी के चलते भाजपा 400 पार का लक्ष्य हासिल करेगी। विपक्षी गलतफहमी फैला रहा है कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है। ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य देश को और भी मजबूत करना है। और अगर हमारी ये सीटें और बढ़ के आएंगी तो अगर मोदी जी का कदम बढ़ेगा तो इस देश का लेवल उल्टा होगा। तो देश आगे हम देश के बदलाव करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल में इस देश का जितना मान बढ़ाया उतना हमसे और अगले 5 साल में इससे ज्यादा बढ़ाएंगे। आज ये पत्रकार पूछ रहे थे पिछले 5 साल में ऐसी क्या खास बात हुई है क्या पहले से ज्यादा मांग रहे हैं। हमने जब बताता हमने G20 एक विश्व का बहुत बड़ा एक संगठन है, सारी दुनिया के लोग उसकी अध्यक्षता हमने पहली बार G20 में दुनिया की अध्यक्षता की है। हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था जो कभी नीचे से घूमने से मिलती थी, आज ऊपर के 5 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर के 5 देशों। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि भाजपा परिवारवाद पर आधारित पार्टी नहीं है। सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का समान रूप से विकास करवाया है। धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र को चमकाने का काम किया, समान जिस तरीके से विकास किया आज वो हर गांव में जाकर के देखने को मिलता है। हम इसी संसदीय क्षेत्र के जब एलनाबाद के गांव में गए, जमान गांव में, तो हम देखकर के हैरान रह गए कि 75 से 80 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर विकास कार्य जा रहे हैं। जब हम वहां पर छापुरिया में गए तो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 40 करोड़ रुपए की लागत से माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है। डूबरा में गए, कहीं भी किसी भी गांव में गए, और मैं बधाई देता हूँ आप सबको भी और खासतौर से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को कि जो उन्होंने एक संस्कृति इस प्रदेश में लेकर के आए, बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी, जिसकी अभी चर्चा हो रही, वो पूरे देश में बेमिसाल है। वहीं सोनीपत सीट से प्रत्याशी मोहन लाल बड़ोली के समर्थन में जींद के जुलाना में आयोजित विजय संकल्प रैली में मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा ने आम लोगों के लिए कार्य किए हैं। इसी का नतीजा है कि
कि 2 बार हमारी सरकार बनी और इस बार तीसरी बार हम अपना संकल्प पूरा करेंगे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 60 साल में उनके पास एक भी ऐसा काम नहीं है जिसके नाम पर वे लोग वोट मांग सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जोर लगा रही है कि सरकार अल्पमत में है, लेकिन सरकार पर कोई भी दबाव नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मैं कहता हूं अगर देश में 400 सीटें जीतने का पहला श्रेय इसको दिया जा सकता है तो अपने लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को दिया जा सकता है कि 25 मई को सब लोग और जो है वोट करने जाए, सुबह सुबह नहा धो के सबसे पहला काम वोट डालना, यानी पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान शुरू से करके आओ। ऐसा ना हो गाँव में थोड़ा वोट को चुराने की आदत होती है, थोड़ा जो मतदान केंद्र है उसकी रखवाली करना, यदि आपका काम हो तो उसकी शाम तक रखवाली भी करेंगे और सब वोट जहाँ जो डालना चाहता हुआ डलवाएंगे। मतदान शुद्ध साफ होना चाहिए और निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। प्रत्याशी मोहन लाल बड़ोली ने अपने संबोधन में लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा अवश्य करें। इस प्रकार से आपने 2014 से 2024 तक बदलते हुए भारत को देखा है, किस प्रकार से देश में विकास की गति को तेज करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार से सरकार चलाने का काम किया, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, 36 बिरादरी को सम्मान देते हुए इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प आपने लिया है और जो पूरे देश में एक नारा चला कि अब की बार 400 पार, जोश के साथ बोलेंगे अब की बार। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने आज अंबाला कैंट में पार्टी उम्मीदवार बंतो कटारिया के समर्थन में प्रचार किया और लोगों से बंतो के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि उदय भान परिवार पहले भी हरियाणा वालों को बदनाम करा चुके हैं। आया राम गया राम की कहावत इन्हीं के यहाँ से उत्पन्न हुई थी। पूरे देश में हरियाणा वालों को दल बदलुओं के नाम से जानने लगे थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस ने निःशुल्क राशन देने वाली योजना बनाई तो गरीबों को अनाज क्यों नहीं बांटा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों का पेट भरने का काम किया है। विज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को अंबाला लोकसभा में प्रचार के लिए आ रहे हैं। अंबाला के लोग उनके स्वागत के लिए उत्साहित हैं। तरह से सारा अंबाला लोकसभा क्षेत्र हरियाणा प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार है और बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा है। 18 तारीख को वो अंबाला शहर में आएंगे और उनका तो आना ही बहुत है। उनके आने से बहुत अधिक उत्साहित हैं सारे लोग। आकाश में चंद्रमा, सूरज और तारे हैं। राहुल गांधी जी ये भी कह सकते हैं ये कांग्रेस की देन है, कह सकते हैं, पर पहले क्यों नहीं बांटा गया? नरेंद्र मोदी को ही ख्याल क्यों आया? नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है, उनका पेट भरा है। तुमने भरा कभी? तुमने किया कभी ये काम? सिर्फ हर चीज पे अपने नाम की प्लेट लगाने की कोशिश करते हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल हिसार के गांव बालसंबंध, ढंडूर और आदमपुर में जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से जयप्रकाश को विजयी बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन बनाने का मुख्य उद्देश्य संविधान व प्रजातंत्र को बचाना है। भाजपा शासनकाल में अगर 10 सालों में कोई काम हुआ होता तो इन्हें वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती। अब हालत यह हो गई है कि वे छिप कर गांव में आते हैं। हमारी सरकार बनने पर पहली कलम से बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए हो जाएगी। हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 500 रुपए प्रति गैस सिलेंडर देंगे। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर हम पदक लाओ पद पाओ की नीति फिर से लागू करेंगे।
बनते ही हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना कराएंगे और गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, तो 500 रुपये से ज्यादा गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं होगी। आपका हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं। और आज नंबर 1 किस चीज में हो गया भाई? किस चीज में हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध बहुत बढ़ गया। और खेल और खिलाड़ियों को देख लिया आपने। हमारी पहलवान बेटियों को जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने लोगों से जेपी को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात की गारंटी देती है कि हमारी सरकार आने पर किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा, अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। घोषणा पत्र में कहा है कि जो युवाओं को धोखा देते हुए आए दिन जो पर्चा लीक होते हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात की गारंटी लेती है कि कोई पर्चा लीक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी गारंटी लेती है कि जो अग्निवीर योजना, आपको पता है कि जब कोई बच्चा कोई फौज में भर्ती होता था, अगले दिन से उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते थे कि फलाने का लड़का फौज में भर्ती हो गया है। और जब वो नौकरी करता था, 18 साल 20 साल 22 साल की नौकरी करता था, नौकरी के बाद में जब पेंशन आता था, पेंशन मिलती थी, मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, कैंटीन की सुविधाएं मिलती थी और कहीं ना कहीं नौकरी भी मिल जाती थी। और अगर वो शहीद हो गया, पाकिस्तान या चीन के बॉर्डर पर अगर शहीद होता था तो उसे 75 लाख रुपए का मुआवजा मिलता था। परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलती थी। इस अग्निवीर को क्या मिलेगा? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कुरुक्षेत्र लोकसभा के पेहवा, शाहबाद और लाडवा में मेगा रोड शो में शिरकत की। वे कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतिहास बताता है कि देश में जब भी क्रांति शुरू हुई तो हरियाणा से हुई है और इस देश से तानाशाही हटाने की शुरुआत भी यहीं से होगी। उन्होंने सुशील गुप्ता के पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा कि जिस दिन वोट करने जाएं तो झाड़ू का बटन दबाएं और मन में चिंतन करके वोट डालें कि मुझे जेल भेजना है या नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों के रास्तों में कीले ठोकने का काम किया है। 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए और 21 मार्च को मुझे जेल में डाल दिया गया। मुझे चुनाव प्रचार से रोकने के लिए जेल भेजा गया। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि ये लोग अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं आपको जो गारंटी दे रहा हूं, उन्हें हम सरकार बनने पर अवश्य ही पूरा करेंगे। इन्होंने 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। इसका मतलब ये चाहते थे केजरीवाल को चुनाव प्रचार नहीं करने देना। डरते हैं केजरीवाल से। इसका मतलब मेरा कसूर ये है, मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल अच्छे बना दिए, गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। अभी कल नतीजे आए हैं 10वीं और 12वीं के। दिल्ली के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के पूरे देश में सबसे अच्छे नतीजे दिल्ली के अंदर आए हैं। मेरा ये कसूर है। मेरा कसूर है, पहले दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगते थे, 10-10 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। अब पिछले 5 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। ये मेरा कसूर है। भाजपा युवा मोर्चा के हरियाणा प्रभारी भव्य बिश्नोई ने आज पलवल में युवा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर भाजपा की एक तरफा जीत होगी, जिसमें युवाओं का सबसे अहम योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद से प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस से जनता का विश्वास पूरी तरह उठ चुका है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि दुष्यंत ने 4.5 साल सत्ता का आनंद लिया
किया। जब जनता का उनके ऊपर से विश्वास उठ गया तो वो जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आ रही है कि सभी 10 के 10 सीटों पर लोकसभा की और एक विधानसभा सीट हरियाणा के अंदर हम एक तरफा रूप से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब रहेंगे और इस कोशिश में युवाओं की विशेषकर भूमिका रहेगी। अच्छे मार्जिन से कृष्णपाल जी जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर से पूरे हरियाणा यानी पूरे देश के लोगों का विश्वास उठ गया है। जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो सिर्फ एक पार्टी को समर्पित है। भाजपा के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो देश को समर्पित है। 4.5 साल उन्होंने सरकार का आनंद लिया और अब जब जनता के ऊपर से उनका विश्वास उठ गया तो इस प्रकार की बहकाने की बात कर रहे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं। इनेलो के प्रत्याशी सुनील तेवतिया ने पलवल के गांव चांदहट में जनसंपर्क के दौरान प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी आपस में मिली हुई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भरपूर जन सहयोग मिल रहा है और लोगों ने इनेलो को वोट देने का मन बना लिया है। से बढ़ के समर्थन मिलता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जब तक चुनाव का समय आएगा तब तक नंबर 1 पे होंगे, क्योंकि जितना बड़ा हमारा समाज और जो लोग मेवात से लेके पूरे 9 विधानसभा क्षेत्रों में जाम गए, दिन पे दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है हर प्रोग्रामों में। तो चुनाव के वक्त तक हम नंबर 1 पे होंगे और 100% चुनाव जीतेंगे। जो 10 साल में एक भी योजना फरीदाबाद क्षेत्र में नहीं आई, जबकि केंद्र में भी सरकार भाजपा की थी और हरियाणा में भी भाजपा की थी और तो और हमारे सांसद केंद्र मंत्री भी थे, लेकिन कोई उनसे पूछे गाँव मंझावली का जो पुल नोएडा से कनेक्ट होना था 10 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ था, वो 600 मीटर का पुल आज तक ही नहीं बना। जशपुर नेता दुष्यंत चौटाला ने आज अंबाला लोकसभा से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर किरण पुनिया के समर्थन में पंचकूला के पिंजौर में आयोजित रैली में शिरकत की। उन्होंने लोगों से 25 मई को पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज पिंजौर से जिस प्रकार जनता का प्यार मिला है, इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि यहां से जजपा उम्मीदवार ही विजय हासिल करेंगे। 25 मई को चाबी पर बटन दबाकर हरियाणा में जेजेपी की सरकार बनानी है। उन्होंने भाजपा व जसपा के नेताओं के विरोध पर कहा कि चुनाव में शांतिपूर्वक विरोध भी कर सकते हैं तथा वोट की चोट से भी विरोध दर्ज कर सकते हैं। शहर की इस सभा में जिस तरह का प्यार आशीर्वाद जनता का मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है डॉक्टर किरण पुनिया को अंबाला लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक बहुमत से लोग अपना सांसद चुनने का काम करेंगे और आगामी 25 तारीख को एक एक वोट चाबी का बटन दबाकर पंचकुला की आवाज, अंबाला की आवाज इकट्ठी हो हरियाणा की आवाज बनेगी। और जिस तरह से केंद्रीय दलों का आज राष्ट्रीय दलों का यहाँ कब्जा रहा और वहाँ जाकर उन लोगों ने कभी क्षेत्र के विकास उन्नति की सांसदों ने बात नहीं करी। लोकतंत्र में सबको विरोध का अधिकार है, मगर जिस तरह की घटनाक्रम उचाना में हुई, हमारी महिला प्रधानों पे पत्थर मारे गए, कपड़े फाड़े गए, बड़ा निंदनीय है। और मैं तो सभी किसान नेताओं से आग्रह करता हूँ, चुनाव में विरोध करने के तरीके अनेक हैं। आप शांतिपूर्वक विरोध भी कर सकते हैं, वोट के माध्यम से विरोध कर, पर इस तरह का घटनाक्रम की निंदा करना ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। हिसार लोकसभा के नारनौंद हलके में आज इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस किसानों के हितों का दावा करती है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में किसानों की चर्चा ही नहीं है। भाजपा नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए थे, मगर सत्ता में आने के बाद अपने वादे पूरे करने के बजाय लोगों को बरगला रहे हैं। भाजपा दावा तो 400 पार करती है, मगर ये 200 पार भी नहीं जा पाएंगे। आपने स्वयं 10 साल भुगता है भाजपा ने किस तरह से लोगों को बरगला करके सत्ता में आने का काम किया था, और सत्ता में आने के बाद अपने वायदे पूरे करने की बजाय नए नए फरमान जारी किए, जिससे आम आदमी परेशान हो गया, तंग हो गया। आज जो 400 पार की बात करने वाले हैं, आज उनकी हालत इस किस्म की है कि वो 4 जून को सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये भाजपा 400 नहीं तो 200 भी पार नहीं करेगी। हैरानी की बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है
एक प्रचार कर रखा है, केवल उसी प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगते हैं। वो कांग्रेसी ये नहीं बताते कि हमने 70 वर्ष इस देश को किस तरह से लूटने का काम किया था। इस मौके पर इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ हर वर्ग ने आंदोलन किया है, लेकिन इन्होंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। वोट डालने जाओ, वोट डालने से पहले अपनी वोट की कीमत को जानते हुए ऐसी पार्टी के साथ जोड़ें जो आपकी वोट की कदर करे, आपके वोट का सम्मान करे, मान करे। जहां भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल में आपने आंदोलन पे आंदोलन देखे, वहीं पे टैक्स लगाने का काम किया। हर चीज पे टैक्स लगा दिया, दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे। आप दुकान से आज कुछ भी सामान खरीदो, आपके सामान की कीमत लिखने के बाद दुकानदार जीएसटी स्पेशल लिखने लग गया कि जो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को 15-15 लाख का वायदा करके गई थी, आपके घरों में 15 लाख रुपए का तो पता नहीं, पर एक अटैची भर के कागज इकट्ठे करने का काम किया है। गुजरात कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने आज चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश में तानाशाही और एकतंत्र की सरकार चलाना चाहती है। उन्होंने बीजेपी पर पूंजीपतियों की सरकार का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार समुदाय की मांगों की अनदेखी करती है। शक्ति सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं, सरकार बनने पर उन सबको पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अहंकार किया, आवाम का अपमान भी किया है। कितनी सीट मिलेगी वो आपके पैसे या घमंड से तय नहीं होता, वो जनता के आशीर्वाद से तय होता। लोकतंत्र की सबसे पहली शर्त है कि लोगों की आवाज सुनो। जनता से आवाज उठती है तो उनके साथ संवाद करो, संघर्ष नहीं। ये लोकतंत्र में हर वक्त कोई भी सरकार आई उसने किया है। मैं गुजरात से आता हूं और ये आज जो भाजपा के नंबर 1, 2 बन के पूरे भाजपा को 2 मैन पार्टी बना के रखा है, उन्हीं के राज्य से आता हूं। उत्तर भारत में प्रतिदिन तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। कई इलाकों में लू चलनी शुरू भी हो गई है। चंडीगढ़ में मौसम विभाग के वैज्ञानिक अजय कुमार सिंह ने बताया कि 16 से 18 मई तक हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में हीट वेव की संभावना है। विभाग ने 16 व 17 मई के लिए येलो अलर्ट और 18 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम व हिसार और पंजाब के दक्षिण पश्चिमी जिले जैसे भटिंडा में 18 मई को भीषण हीट वेव की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 5 से 7 दिनों में बारिश की कोई भी उम्मीद नहीं है। 16, 17, 18 मतलब 16 तारीख से हीट वेव के कंडीशंस जो है आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ एक पार्ट्स में आपको ऑब्जर्व किए जाने शुरू हो जाएंगे। 17 को इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ जाएगी और 18 तारीख को आपको सीवियर हीट वेव के भी कंडीशंस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। मतलब कि अब लोगों को जानलेवा गर्मी के लिए 16 तारीख से तैयार रहना पड़ेगा, जिसकी इंटेंसिटी अभी बढ़ने वाली है। हमने 16, 17 को येलो अलर्ट दिया है और आपको 18 को हमने इसका ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। और इसमें भी आपको खासकर वो पार्ट आपको ज्यादा सेंसिटिव है, पंजाब के साउथ वेस्ट पार्ट आपको ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे बठिंडा हो गया। उसी तरीके से हरियाणा के भी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे हिसार हो गया, गुरुग्राम हो गया, ये सब आपको ज्यादा सेंसिटिव है। इसमें 18 को आपको सीवियर हीट वेव के कंडीशन ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। सबसे पहले कि जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें, और यदि आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो कोशिश करें कि अपने चेहरे, मुंह और सर को सफेद कपड़े से अच्छी तरीके से ढक के रखें। हीट वेव से रिलेटेड जितनी भी सावधानियां होती है वो आपकी बरतनी पड़ेंगी। खासकर बुजुर्गों और बच्चों का विशेष तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने लोगों को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने की सलाह दी है। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर सरकारी अधिकारियों के
छद्म रूप में साइबर अपराधियों द्वारा धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल अरेस्ट की शिकायतें बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं। कुछ मामलों में पीड़ितों को तब तक डिजिटल अरेस्ट से गुजरना पड़ता है जब तक कि धोखेबाजों की मांग पूरी नहीं हो जाती। इस दौरान धोखेबाज व्यक्ति स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीड़ितों पर निगाह रखे रहते हैं। धोखाधड़ी के लिए ये लोग आमतौर पर पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बने हुए स्टूडियो का उपयोग करते हैं और पुलिस की वर्दी में रहते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कई पीड़ितों ने ऐसे अपराधियों के कारण बड़ी मात्रा में धन खोया है। इसमें कहा गया कि यह एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है और पता चला है कि इसे सीमा पार अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऐसी घटना की सूचना तुरंत ही साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर दें। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद भारतीयों को गर्व का एक और अंतर्राष्ट्रीय मौका मिला है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पंचतंत्र के साथ सहृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जगह मिली है। यह निर्णय एशिया और प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रों की विश्व स्मृति समिति की 10वीं आम बैठक में लिया गया, जो 7 से 8 मई तक मंगोलिया की राजधानी में हुई थी। तुलसीदास की रामचरितमानस की चित्र पांडुलिपियों, सहृदय लोकन की पांडुलिपि, भारतीय काव्य शास्त्र के एक मौलिक पाठ और पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि को इस सूची में शामिल किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस और पंचतंत्र के साथ सहृदय लोकन वो महान रचनाएं जो न सिर्फ भारतीय समाज में बल्कि पूरे विश्व में नैतिकता, संस्कृति, भाईचारे और मानवीयता के मूल्यों के साथ साथ पूरे समाज को आदर्श प्रेम के बंधन से जोड़ने में मदद करती हैं। इस बात को यूनेस्को ने भी स्वीकार किया है। विरासत है उसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। ये जानकारी अब इस रजिस्टर के द्वारा पूरे विश्व को मिलेगी कि रामचरितमानस जो कि हमारा एक महान कृति है तुलसीदास की, वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनकी जो जीवनी है, उनसे जो प्रेरणा लेने के लिए जो हम सब अग्रसर रहते हैं, पूरा विश्व उनसे मोटिवेट होगा। आज के लिए समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।